हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, एक नए वीडियो के साथ मैं फिर से उपस्थित हूँ आप लोगों के लिए। और आज का जो वीडियो है वो हम लोग इनपुट डिवाइस के बारे में जानेंगे। हालांकि हम कई सारे इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसमें से जो एक पॉपुलर और बहुत ही नेसेसरी इनपुट डिवाइस है वो है कीबोर्ड। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कंप्यूटर सिस्टम में कीबोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड कितने प्रकार का होता है, उसके बाद हम कीबोर्ड को कंप्यूटर से कनेक्ट किस किस माध्यम से करा सकते हैं, और कीबोर्ड में कीज क्या होता है, ये कीज काम कैसे करता है, कीज कितने प्रकार के होते हैं, और सबसे अहम कि कीबोर्ड का बेहतरीन इस्तेमाल कैसे हम कर सकते हैं। एक अच्छी तरीके से हम कीबोर्ड कैसे यूज कर सकते हैं। तो आज का वीडियो हमारा इसी टॉपिक से रिलेटेड है और हम लोग आज इस वीडियो में इसके बारे में ही बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि भाई कीबोर्ड क्या है। दोस्तों, इन कंप्यूटर सिस्टम कीबोर्ड इज वन ऑफ द प्राइमरी इनपुट डिवाइस that allow a person to enter data into computer system। कंप्यूटर सिस्टम में कीबोर्ड एक प्राइमरी इनपुट डिवाइस है जो किसी पर्सन को कंप्यूटर सिस्टम में डेटा एंट्री करने के लिए अलाउड करता है, या इसके माध्यम से कोई व्यक्ति कंप्यूटर सिस्टम में डेटा एंट्री कर सकता है। वो डेटा किसी भी प्रकार का हो सकता है, चाहे वो लेटर हो सकता है, नंबर हो सकता है, सिंबल कोई सा भी हो सकता है। तो ये एक प्राइमरी इनपुट डिवाइस है जो किसी पर्सन को डेटा एंट्री के लिए अलाउ करता है, और डेटा एंट्री कंप्यूटर में लोग करते हैं। इट इज वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड इनपुट डिवाइस फॉर कंप्यूटर। कंप्यूटर सिस्टम में सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला ये इनपुट डिवाइस है और बहुत ही ज्यादा ये प्रयोग में लाया जाता है। यूजिंग अ कीबोर्ड टू एंटर a lot of data is called टाइपिंग। दोस्तों, डेटा एंट्री करना कीबोर्ड के माध्यम से टाइपिंग कहलाता है। और टाइपिंग का डेफिनेशन भी आपको समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम लोग अक्सर टाइपिंग के बारे में बात करते रहते हैं। यार, मुझे टाइपिंग सीखना है, मेरी टाइपिंग स्पीड खराब है, मुझे अपनी टाइपिंग स्पीड को बढ़ाना है। तो टाइपिंग होता क्या है? तो कंप्यूटर में जो हम बहुत सारे डेटा एंटर करते हैं, उसी प्रक्रिया को, उसी प्रोसेस को हम लोग टाइपिंग बोलते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। हाउ कंप्यूटर कीबोर्ड वर्क। ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि कंप्यूटर में जो कीबोर्ड लगा होता है वो आखिर वर्क कैसे करता है, या हम ये कह लें कि हम कोई भी बटन जब प्रेस करते हैं कंप्यूटर में तो वो प्रॉपर काम कैसे करता है, वो किस प्रकार से सीपीयू को अपना इनपुट प्लेस करता है और हमें वो आउटपुट देता है। तो इसके लिए मैं बताना चाहूंगा आपको, एक कीबोर्ड कंटेन्स मैनी मैकेनिकल स्विचेस और पुश बटन। किसी कीबोर्ड में बहुत सारे मैकेनिकल स्विचेस और पुश बटन होता है। दोस्तों, ये पुश बटन एक राउंड सा होता है, पॉपअप राउंड सा होता है, जिसको हम लोग प्रेस करते हैं, प्रेस होता है। और ये स्विचेस की जहां तक बात कर रहे हैं तो हम लोग इसको समझ सकते हैं कि सर्किट के तौर पे भी हम लोग इसको जान सकते हैं। व्हेन वन ऑफ दीज आर पुश्ड, जब हम लोग इस पुश बटन को पुश करते हैं, एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट इज क्लोज्ड, वहां का जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है वो क्लोज हो जाता है। एंड कीबोर्ड सेंड अ सिग्नल टू कंप्यूटर दैट टेल्स इट व्हाट लेटर, नंबर, सिंबल इट वुड लाइक टू बी शो ऑन द स्क्रीन। जैसे वो इलेक्ट्रिक सर्किट क्लोज होता है, कीबोर्ड एक सिग्नल भेजता है सीपीयू को कि कौन सा लेटर, कौन सा सिंबल या कौन सा बटन उसको स्क्रीन पे शो करता है। वो वही बटन शो करेगा जिसको आपने प्रेस किया है। देन कंप्यूटर सीपीयू देन शो द कैरेक्टर ऑन द स्क्रीन, यूजुअली एट द प्लेस वेयर द कर्सर इज। उसके बाद कंप्यूटर सिस्टम जैसे ही वो कीबोर्ड से इनपुट प्राप्त करता है कि भाई कौन सा बटन शो करना है, वो उस बटन को डिस्प्ले पे शो करा देता है। खास करके वहां शो कराता है जहां पे आपका कर्सर अवेलेबल होता है, जहां पे आप डेटा एंट्री कर रहे होते हो। तो दोस्तों, ये प्रोसेस है कीबोर्ड को फंक्शन करने का, कीबोर्ड को वर्क करने का। इसमें हम लोग तीन चीज मुख्य रूप से समझ सकते हैं कि भाई यहाँ पे एक स्विचेस होता है या पुश बटन होता है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है।
जैसे हम पुश करते हैं किसी भी की को तो वो सर्किट क्लोज होता है और वो सिग्नल सीपीयू के पास जाता है और सीपीयू उस इनपुट को डिस्प्ले पे शो कर देता है। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं कि कीबोर्ड कितने प्रकार का होता है। कीबोर्ड वैसे कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से मैंने यहाँ पे 4 प्रकार का जो है वो यहाँ पे मैंने शामिल किया है। लगभग 8-10 प्रकार का कीबोर्ड जो है वो अभी हाल में अवेलेबल है, लेकिन हम लोग उतने के बारे में जानना हम लोग को जरूरी नहीं है। हम लोग मेन जान सकते हैं कि ये 4 कीबोर्ड बहुत अहम है जिसको हम लोग को जानना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। सबसे पहला कीबोर्ड इसमें आता है ट्रेडिशनल कीबोर्ड। दोस्तों ये परंपरागत कीबोर्ड होता है जो सामान्य तौर पे बड़े बड़े डेस्कटॉप या बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। ये सामान्य तौर पे है, परंपरागत कीबोर्ड है, नॉर्मल कीबोर्ड इसको हम बोल सकते हैं। उसका दूसरा है क्विट्री कीबोर्ड। इसको कौन नहीं जानता है, आजकल हम लोग सबसे ज्यादा इसी कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। जिस तरीके से माउस में मैंने बताया था कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला माउस ऑप्टिकल माउस है वर्तमान में, उसी तरीके से यहाँ पे आप जान लो क्विट्री कीबोर्ड सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला कीबोर्ड है। क्विट्री इसका नाम इसीलिए रखा गया क्योंकि इसके जो कीज होते हैं वो QWERTY इस फॉर्मेट में होते हैं, इसलिए इसका नाम क्विट्री रखा गया है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे लैपटॉप कीबोर्ड। लैपटॉप कीबोर्ड आप सब जानते हो कि लैपटॉप में इनबिल्ट कीबोर्ड होता है, उसमें हमें अलग से कीबोर्ड लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो लैपटॉप में जो कीबोर्ड अवेलेबल होता है उस कीबोर्ड को हम लोग लैपटॉप कीबोर्ड बोलते हैं। नेक्स्ट है इसमें वर्चुअल कीबोर्ड। ये बड़ा ही अनोखा और बड़ा ही अहम है क्योंकि ये वो कीबोर्ड होता है जो वर्चुअल होता है, मतलब जरूरत के वक्त हमें दिखाई देता है, जैसी जरूरत खत्म होती है ये भाग जाता है। तो ये कीबोर्ड खास करके आपके स्मार्टफोन में अवेलेबल होता है। आप स्मार्टफोन में देखते हो जब आप कोई मैसेज या कोई टेक्स्ट टाइप कर रहे होते हो तब वो कीबोर्ड आपको शो करता है और जैसे आप टाइपिंग करना बंद कर देते हो वो कीबोर्ड वहां से गायब हो जाता है। तो इसीलिए इसका नाम रखा गया वर्चुअल कीबोर्ड। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कीज। कंप्यूटर में जो कीज होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो कंप्यूटर में जो कीज होते हैं वो मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं और इसमें सबसे पहला है अल्फा न्यूमेरिक कीज। अल्फा न्यूमेरिक कीज जो होता है इसके अंतर्गत कैपिटल A to Z, स्मॉल A to Z and 0 to 9 and also sometimes it contains some symbols। आप देखते होंगे कि जो आपके लेफ्ट साइड जो कीज होता है उसमें ABCD के अलावा ऊपर में एक रो होता है जिसमें 1 2 3 से लेकर के 9 तक 0 तक होता है और उसमें आप दूसरी तरफ देखते होइएगा कि उसमें कुछ सिंबल भी कंटेन किए जाते हैं। तो ये अल्फा न्यूमेरिक कीज होता है जिसमें ये 4 चीजों का संगम होता है। पहला कैपिटल लेटर कैपिटल A to Z, दूसरा स्मॉल A to Z, तीसरा 0 to 9 एंड 4th नंबर में सम सिंबल्स। उसके बाद दूसरा जो कीज है वो है कंट्रोल कीज। दिस कीज आर यूज अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद अदर कीज। कंट्रोल कीज नाम से स्पष्ट लगता है ये वैसे कीज होते हैं जो कंट्रोल करने के काम आता है किसी प्रोग्राम को या किसी एप्लीकेशन को या हमारे कंप्यूटर सिस्टम को। और ये जो कीज होता है वो कभी कभी अकेले भी काम करता है और फिर कभी कभी किसी के साथ भी मिलने से काम करता है। अब जैसे इसमें आप एग्जांपल में देख सकते हो जैसे कंट्रोल हो गया, अल्ट हो गया, विंडोज हो गया, ये सब कंट्रोल कीज है। शिफ्ट हो गया, आप सब जानते हो जैसे हमें कभी जैसे सभी को सेलेक्ट करना होता है किसी एप्लीकेशन में तो हम कंट्रोल+A करते हैं, तो यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन करता है, कॉम्बिनेशन होता है। उसी तरीके से कभी एलोन काम करता है, जैसे हमें अगर मेन्यू खोलना है कंप्यूटर में तो हम विंडोज बटन प्रेस करते हैं तो वो सिंपली मेन्यू आ जाता है। तो ये दोनों सिचुएशन में काम करता है, कभी एलोन भी काम करता है और कभी दूसरे के साथ मिलकर भी काम करता है। थर्ड जो है वो है फंक्शन कीज। फंक्शन कीज जो होता है ये F1, F2, F3 से लेकर के F12 तक होता है और फंक्शन कीज हर प्रोग्राम में अलग अलग डिफाइन किया गया होता है और इसका अलग अलग टास्क भी होता है। ये अलग अलग टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज में लाया जाता है। खास करके सभी प्रोग्राम में सभी तरीके के हो सकते हैं, एक ही बटन के कई सारे काम हो सकते हैं, इसीलिए हम लोग फंक्शन कीज को जिस एप्लीकेशन में यूज करना चाहते हैं हमें पर्सनली उस एप्लीकेशन में जान लेना चाहिए कि भाई यहाँ पे F1 का या F2 का F3 का सभी का मतलब क्या क्या है। ये भी एक
एलोन काम करने वाला बटन होता है, जो एलोन ही काम करता है, वो सिंपली आप उसे प्रेस करोगे फिर वो टास्क परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट जो कीज है वो है नेविगेशन कीज। नेविगेशन कीज सामान्य तौर पे जैसे आप एरो बटन इसको भी बोल सकते हो, ये आपको डायरेक्शन शो कराता है, अप या फिर डाउन या फिर लेफ्ट या फिर राइट। किसी वेब पेज पे आप काम कर रहे हो या फिर कहीं पे टेक्स्ट एडिटिंग कर रहे हो तो ऊपर नीचे या लेफ्ट राइट कहीं कहीं जाने के लिए आप लोग इस 4 एरो कीज का प्रयोग कर सकते हो। एरो कीज में इसके अलावा और भी होते हैं, जैसे होम, पेज अप, पेज डाउन, एंड, ये भी होते हैं जो इसी का हिस्सा होता है। जैसे आप सिंपली समझ लो कि इसमें हम लोग डायरेक्शन से रिलेटेड कीज को शामिल करते हैं। डायरेक्शन से रिलेटेड का मतलब है वो चारों डायरेक्शन होने के अलावा पेज अप या पेज डाउन या पेज एंड या फिर होम, ये भी होता है। क्योंकि देखो अगर आप ऊपर काम कर रहे हो, अगर आप सीधा डायरेक्टली नीचे पहुंचना है तो आप एरो कीज को बार बार प्रेस करोगे फिर आप नीचे की तरफ आओगे। लेकिन वहीं पे अगर आप पेज डाउन पे क्लिक करते हो या पेज डाउन बटन को प्रेस करते हो तो सीधा आपको वो नीचे लाता है। तो ये 4 डायरेक्शन कीज के अलावा और भी इसमें आते हैं। नेक्स्ट और लास्ट है इसमें न्यूमेरिक कीबोर्ड या फिर न्यूमेरिक किड। न्यूमेरिक कीज जो होता है ये नंबर होता है जिसमें 0 से लेकर के 9 तक नंबर शामिल होते हैं। इसमें कुछ डॉट्स वगैरह भी होते हैं। ये खास करके जब आप डेस्कटॉप या ट्रेडिशनल कीबोर्ड यूज कर रहे होते हैं तो दाहिनी तरफ में अलग एक नंबर सिस्टम दिया गया रहता है, एक अलग वहां पे नंबर टाइप करने के लिए ऑप्शन दिया गया रहता है, जो खास करके जब आप टाइपिंग कर रहे होते हैं तो क्विकली टाइप करने के लिए वो हम इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमें टाइपिंग करने में सुविधा होती है। तो न्यूमेरिक कीपैड खास करके लैपटॉप कीबोर्ड में नहीं आता है, लेकिन आजकल बहुत सारे ऐसे भी लैपटॉप कीज है जिसमें आप लोग देखोगे कि वो डेस्कटॉप कीबोर्ड का इस्तेमाल कर सकता है। आप यहाँ पे पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं कि किस की को किधर जगह मिला हुआ है और कौन से किस काम के आते हैं। यहाँ पे कलर बाय कलर दिखाया गया है, आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट रख करके आप आसानी से समझ सकते हो। वही कंट्रोल कीज, फंक्शन कीज, अल्फा न्यूमेरिक, नेविगेशन न्यूमेरिक, इंडिकेटर्स वगैरह कहाँ होते हैं किसी कीबोर्ड में, और आसानी से आप इसे समझ सकते हो। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है कनेक्टिंग ए कीबोर्ड टू ए कंप्यूटर। किसी कीबोर्ड को कंप्यूटर में हम किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं वो हमें जानना जरूरी होता है। यहाँ पे 3 मेथड है कनेक्ट करने के लिए। सबसे पहला मेथड है यहाँ पे कनेक्ट करने का, वो है यूजिंग यूएसबी केबल। ये ज्यादा पॉपुलर है और ज्यादा इस्तेमाल भी होता है। यूएसबी केबल के माध्यम से हम लोग कीबोर्ड को कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा है PS2 मेथड। PS2 पोर्ट के द्वारा भी हम लोग कीबोर्ड को कनेक्ट कर सकते हैं। PS2 वायर वाला भी कीबोर्ड आता है। उसके बाद थर्ड है जो वायरलेस होता है। हालांकि ये वायरलेस एक्चुअली में यूएसबी बेस्ड ही होता है। इसमें एक छोटा सा इंफ्रारेड या ब्लूटूथ का एक रिसीवर होता है जिसको आप लोग सिस्टम में लगा देते हो, तो वो बिना वायर के ही रिसीव करता है सिग्नल को हमारे कीबोर्ड या माउस से। तो मेनली 2 है, लेकिन हम ये 3 भी कह सकते हैं, जहाँ पे हम लोग वायरलेस को यूएसबी का हिस्सा ही समझते हैं। आगे हम लोग जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये जानना है कि भाई कीबोर्ड का सेफ्टी पूर्वक और एफिशिएंसी यूज कैसे करेंगे, कीबोर्ड का बेहतरीन इस्तेमाल हम लोग कैसे कर सकते हैं। क्योंकि आप सब जानते हो कि भाई अगर आप कीबोर्ड का प्रॉपर्ली यूज नहीं कर रहे हो और अगर आप लंबे समय तक काम करना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपके रिस्ट में, हैंड्स में, आर्म्स में कहीं भी कोई भी किसी तरीके का इंजरी नहीं हो, कोई भी पेन नहीं हो, तो यहाँ पे नीचे कुछ टिप्स दिए जा रहे हैं। आप उस टिप्स को समझ करके आप प्रयोग कर सकते हैं और अपने टाइपिंग के सेफ्टी में, टाइपिंग के दौरान सेफ्टी का भी ध्यान रख सकते हैं और बेहतरीन टाइपिंग कर सकते हैं। सबसे पहला है दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम काम तो करते हैं लेकिन हम काम हमारी तब ज्यादा चर्चे में होती है और ज्यादा फायदेमंद होते हैं जब वो काम हमारा स्मार्ट होता है। तो इसीलिए हम लोग को ये जानना जरूरी है कि कीबोर्ड का स्मार्ट यूज कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला है प्लेस योर कीबोर्ड एट एल्बो लेवल। कीबोर्ड का लेवल जो है वो आपके एल्बो के ठीक बराबर में होना चाहिए, ना वही उससे ऊपर होना चाहिए और ना ही उससे नीचे होना चाहिए। दूसरा है सेंटर योर कीबोर्ड इन फ्रंट ऑफ यू। कीबोर्ड आपके ठीक सामने होना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए।
ना आप कीबोर्ड के लेफ्ट में हो, राइट में हो, बिल्कुल आप कीबोर्ड के सेंटर में हो। थर्ड है टाइप विथ योर हैंड्स एंड रिस्ट फ्लोटिंग अबव द कीबोर्ड। जब आप टाइप कर रहे हो तो आप अपने हैंड का प्रयोग करें, ताकि आप रिस्ट को, कलाई को आप उस पर रख दें। कलाई को थोड़ा सा ऊपर रखें, आपकी जो कलाई है हाथ की उसको ऊपर रखें और हाथ के प्रयोग से आप टाइप करें। इस बात को भी ध्यान रखना है। कई बार होता है कि हम टाइप करते करते अपने कलाई को उस कीबोर्ड पे ही थमा देते हैं, वो कीबोर्ड पे नहीं थमना चाहिए, वो उससे ऊपर आना चाहिए। नेक्स्ट है अवॉइड रेस्टिंग योर पाम्स ऑन रिस्ट और रिस्ट ऑन एनी टाइप ऑफ सरफेस व्हाइल टाइपिंग। वही बात है कि जब आप टाइपिंग कर रहे हैं तो आपकी हथेली और कलाई को आप उस कीबोर्ड के सरफेस पे रेस्ट करने से बचें, आप उस पे रेस्ट ना करें। उस अपने हाथों को या अपने हथेली को कीबोर्ड पे आराम करने के लिए ना रखें। व्हाइल टाइपिंग यूज अ लाइट टच एंड कीप योर रिस्ट स्ट्रेंथ। जब आप टाइप कर रहे हो तो आपको लाइट टच यूज करना चाहिए। नेक्स्ट है when you are not typing relax your arms and hands। जब आप टाइप नहीं कर रहे हो तो आपके हैंड्स को रिलैक्स देना चाहिए, थोड़ा सा आराम देना चाहिए, जिससे आप लंबे समय तक टाइप कर सकोगे। टेक शॉर्ट ब्रेक्स फ्रॉम कंप्यूटर, यूज एवरी 15 to 20 मिनट्स। जब आप टाइपिंग का काम कर रहे हो तो 15 से 20 मिनट, प्रत्येक 15 से 20 मिनट पे आपको एक छोटा सा ब्रेक लेने की जरूरत पड़ती है और आपको ये लेना चाहिए, जिससे आप लंबे समय तक काम कर पाओगे। तो ये इफिशिएंसी यूज ऑफ कीबोर्ड है, आप इसका जरूर ध्यान रखें और इस्तेमाल करें। इससे आपको इंजरी नहीं होगा और आप लंबे समय तक अपने काम में टिके रहोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें और जहां तक हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें। अगर आप किसी भी तरीके का हमें सजेशन देना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आप नंबर देख सकते हो, उस नंबर पे हमें आप सजेस्ट कर सकते हो या हमें आप मेल भी भेज सकते हो। अगर आप चाहते हो इस चैनल पे अपना ऐड कराएं तो आप हमें मेल करें, मेल आईडी आप देख सकते हो, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।